स्टाफिंग का प्रोसेस कवर कर लिया था। आज रिक्रूटमेंट करना है, फटाफट से आइएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, हेडिंग लिखिएगा जल्दी से। कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले मैं लिखूं मीनिंग, हेडिंग बनाओ फटाफट से। मीनिंग, हाँ जी भैया, होता क्या रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट मीन्स attracting more and more candidates to apply for the vacant job position in the organization. Point number B, following activities are performed in रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बेटा इसको हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी बोल सकते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, कि हम अपने यहाँ पे लेबर कहाँ कहाँ से लेके आ सकते हैं। कई प्रकार के सोर्सेज होते हैं। पॉइंट नंबर बी, इसके अंदर ही असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी। मान लो हमारे पास 5 सोर्सेज हैं जहां से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अब हम उनकी वैलिडिटी को चेक करेंगे कि वो कितने का वैलिड हैं। नंबर सी, चूजिंग द बेस्ट वन। हमने वैलिडिटी चेक की, देखा कि हाँ यार कैंपस रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बड़ी नॉलेज होती है, वहां जाना चाहिए, तो हम चले गए, हमने सेलेक्ट कर लिया बेस्ट वाले को। एंड द लास्ट, इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स। हम कह रहे हैं कि आओ अब हमारे पास अप्लाई करो। हेडिंग नंबर नेक्स्ट। बेटा इसका प्रोसेस पेपर में आने के लिए बहुत कम चांसेस है, नहीं आएगा। रिक्रूटमेंट का मीनिंग भी कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आओ हमारे यहाँ पे जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करो, दैट इज द रिक्रूटमेंट। जो अब करवाने जा रहा हूँ वो कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये भी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वैसे आपके साथ प्रोसेस के अंदर। पहला, फटाफट से लिखते जाना, internal source, and number two external source। बेटा मैं इंटरनल सोर्स को लिख पा रहा हूं इन दिस existing employees are induced
टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बेटे मैं पहले मतलब बता चुका हूं, तो मुझे लगता है कि इसको पहले समझाने की कोई दरकार नहीं है। जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं, हम उन्हीं को ही कह रहे हैं आओ अप्लाई कर लो नौकरी के लिए। एडवांटेजेस, पहला, बेटा अगर बाहर के लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे तो क्या न्यूज़पेपर वगैरह में हमें एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा? हाँ देना पड़ेगा। परंतु क्या जब खुद की ऑर्गेनाइजेशन में से बंदे बुलाओगे तो क्या एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा? नो। क्या बन गया? इकोनॉमिकल। कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर हम बाहर से बंदे बुलाएंगे हायर जॉब पोजीशन के लिए, बाहर से बंदे बुला रहे हैं, घर वालों को नहीं पूछ रहे, तो इस चीज से क्या हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम घर वालों को मौका देंगे आगे आने के लिए तो वो मोटिवेट हो जाएंगे। तो अगर हम इंटरनल कर रहे हैं तो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाएंगे। लिखो, इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। बेटा क्या जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होगा? जी हाँ पता होगा। तो लिखो, दे आर अवेयर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन सेंस लगाना, जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन पे ट्रेनिंग का खर्चा ज़्यादा होगा कि जो नए आएंगे उन पे ज़्यादा होगा? जो नए आएंगे कहीं ना कहीं उन पे थोड़ा ज़्यादा होगा। लेस अमाउंट विल बी स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। बेटा ये ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है माहिर, और वो एडवर्टीजमेंट वाले कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था, पहले वाला पॉइंट। ठीक है, तो कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस है। हाँ दोनों में सस्ता बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, it improves the performance of the employees अच्छा क्यों? क्योंकि अगर उनको पता हो कि हमारे में से किसी को प्रमोट करेंगे तो वो और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। सिंस टू गेट द प्रमोशन दे हैव टू परफॉर्म बेटर। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू ट्रांसफर। बेटा एक होता है प्रमोशन, एक होता है ट्रांसफर, दोनों में फर्क क्या होता है बताना? एक शब्द है प्रमोशन, एक शब्द है ट्रांसफर, दोनों में क्या अंतर है? देखो बेटा सुनिए, प्रमोशन में तो आपकी जॉब पोजीशन में हायर लेवल आपको मिल जाता है, लेकिन ट्रांसफर में आपकी जॉब पोजीशन चेंज होती है पर रहती करंट लेवल के ऊपर ही है। भाग समझ में आया कि नहीं आया? ये सर नो गाइस। फॉर एग्जांपल पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्लर्क थे, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के क्लर्क बन गए, तो ये ट्रांसफर हुआ। पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, अब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड बन गए, तो ये क्या बन गया आपका? प्रमोशन। ठीक है ना? अगर ट्रांसफर होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट वाली बात मन में सोचो, तो इसको क्या बोलते हैं? जॉब रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? जॉब रोटेशन। इससे होगा क्या?
जॉब रोटेशन यदि होगा तो पहले आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, अब दूसरे में चले जाओगे, तो अब आपको दूसरे की भी नॉलेज मिलनी चालू हो जाएगी, तो अब आपकी नॉलेज एनहांस हो जाएगी, डाइवर्सिफाइड हो जाएगी। भाग समझ में आ गया होगा यहाँ या ना? क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस और नो? यस। थ्रू ट्रांसफर्स comma a person can get diversified knowledge last point. Through transfers, surplus employees can be shifted to other departments. बेटा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ना अपने पास 10 बंदे एक्स्ट्रा पड़े थे, अब 10 बंदों को निकालने का दिल भी नहीं कर रहा, तो भैया ऐसी सिचुएशन में तुम एक काम कर सकते हो, क्या कर दो, इनकी जॉब पोजीशन को चेंज कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो ऐसी जगह होगा क्या इस चीज़ से, तुम्हारी जो आपकी इंप्लॉयज़ हैं हम उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चालू कर देंगे, हमारे बंदे वेले नहीं बैठेंगे, काम में यूज हो जाएंगे। मेरिट्स लिख लिए होंगे, डीमेरिट्स। कॉमन सेंस, ज्यादा चॉइस कहाँ मिलता होगा, एक्सटर्नल में कि इंटरनल में? एक्सटर्नल में। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड चॉइस, जो अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं में से हम किसी का चुनाव कर रहे हैं, इसलिए लिमिटेड चॉइस। नो फ्रेश टैलेंट, लेटेंट नहीं, टैलेंट। नेक्स्ट पॉइंट भैया क्या इंटरनल रिक्रूटमेंट करना न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है? नहीं, बंदे ही नहीं उसके पास, तो वो कैसे करेगी? नॉट पॉसिबल फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एम्प्लॉयज को मन में पता ही हो, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार हम कोई प्रमोट करेंगे, तो ये सोच कहीं ना कहीं उनको थोड़ा लेजी भी बना देती है कि हमारे में से कोई आगे आ जाएगा। लिखेगा, समटाइम्स एम्प्लॉय मे बिकम लेथार्जिक when they are sure of time bound promotion. What is the meaning of time bound promotion? बेटा जहां पे सीनियरिटी के बेसिस से प्रमोशन होती है उसको बोलते हैं टाइम बाउंड प्रमोशन। पता है हर 2 साल के बाद हमारी पोजीशन चेंज हो ही जाएगी, तो काम ना भी करो तो भी चेंज हो जाएगी, काम नहीं भी करो तो भी प्रमोशन तो हो ही जाएगी, ना ही करो आराम कर लो, जैसा सरकारी महकमों में होता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। लास्ट पॉइंट, समटाइम्स frequent transfers व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर? फटाफट से तुम चेंज करते जा रहे हो। बताना, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स को एक प्रिंसिपल रोकता था, कौन सा था भैया वो? वेरी गुड आंसर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। वो उस चीज पर रोक लगाता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भाग समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अबे ठीक है ना? क्यों? उससे क्या होगा, अगर बार बार ट्रांसफर कर दोगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? मैंने क्या लिखवाया? फ्रीक्वेंट, क्या बोला? बस इतना ही लिखवाया। मे लीड टू रिडक्शन इन द परफॉर्मेंस। भाग समझ में आ गया होगा? ठीक है आगे फटाफट से लिखिएगा। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सॉरी मेथड्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट।
अभी आपके सामने मैंने रखा, दो तरीके कौन कौन से हैं मेरे भाई? इंटरनल में दो तरीके कौन कौन से हैं? ट्रांसफर एंड प्रमोशन। पहले लिखेंगे ट्रांसफर। हाँ जी, शिफ्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल from one job position to another job position at the same level of authority is known as transfer. बेटा जब ट्रांसफर होगा तो क्या आपका पोजीशन तो वही का वही है? अगर पोजीशन वही का वही है तो आपका अथॉरिटी भी वही का वही होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन में रैंक भी वही का वही होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी की उतनी ही होगी। बट बदला क्या है? सिर्फ वर्क प्लेस बदल गई है। भाग समझ में आया कि नहीं? यस, लिखिएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ कंपेंसेशन comma authority level comma rank comma responsibility but the place of work is changed. For example, transfer of clerk from purchase department to, हाँ जी guys, production department. अगला लिखें प्रमोशन। Shifting of an individual from the one job position to another job position at the higher level is known as, हाँ जी क्या बोलेंगे उसको? is known as promotion. क्या प्रमोशन में आपकी तनख्वाह बढ़ती है? अथॉरिटी बढ़ेगी, रैंक बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी? यस सर। लिखो, इन प्रमोशन देयर विल बी इंक्रीमेंट इन सैलरी कमा अथॉरिटी comma rank comma status etc. For example, promotion of clerk to the managerial post. इंटरनल सोर्सेस खत्म होते हैं, आगे लिखेगा एक्सटर्नल सोर्सेस। बहुत इजी लग रहा है चैप्टर, इन एक्चुअल इट इज। एक्सटर्नल सोर्सेस लिखेंगे, पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन are invited to fill the vacant job position
फुल स्टॉप। लिखो जी मेरिट्स। पहला मेरिट बेटा वहां के जो डीमेरिट है वो इसके मेरिट बन जाएंगे, सोच के देखो। वहां पे क्या लिखा था? लिमिटेड चॉइस। यहां पे क्या लिखेंगे? वाइड चॉइस। वहां क्या लिखा था? नो फ्रेश टैलेंट। यहां क्या लिखेंगे? फ्रेश टैलेंट। नेक्स्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। भाग समझ में आ गया? बोलो ना जी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो। बताइए, कंपटीशन की भावना जो करंट एम्प्लॉइज होंगे अब उसमें कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने परफॉर्म ना किया तो उनके सिर पे किसको बिठा दिया जाएगा? एक आउटसाइडर को, जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो लोग। इसलिए वो और अच्छा काम करेंगे कि नहीं, ठीक है ना, कि हमें ही आगे आना है, बाहर वालों को हमारे सिर पे ना आके बैठ जाए। तो लिखो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। competitive spirit increases amongst the current employees. Demerits। हाँ जी, जो उसके मेरिट्स है वो इसके डीमेरिट्स बनेंगे। अच्छा, वहां पे क्या सीखा था? इकोनॉमिकल। ये क्या होगा? एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, क्या ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा? उनकी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। हाँ भैया, ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ रिक्वायर्ड टू गिव ट्रेनिंग टू दी न्यू कैंडिडेट्स and make them follow rules and regulations of the organization. Next, it might happen that morale of the existing employees lowered down. इट इज अ लेंदी प्रोसेस। बट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना कोई सौखा काम नहीं है। इट इज अ लेंदी प्रोसेस। नेक्स्ट, मैथड्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। बेटा इसको पेपर में मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके ऊपर पेपर में केस स्टडी आएगी 4 या 6 नंबर की, उसके अंदर मेथड्स होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से मेथड्स हैं उसके अंदर। तो हम यहाँ पे 6 या 7 आई थिंक कितने मेथड्स हैं, चेक 10 मेथड्स हैं। छोटे छोटे ही हैं, बड़े आसान से, बड़े आराम से हो जाएंगे कल तक। आइएगा, लिखिएगा मेरे साथ साथ। पहला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बेटा आजकल आपने देखा होगा दुकानों के बाहर लिखा होता है नीड सेल्समैन। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? लिखा होता। तो भैया जो वो तरीका अपनाया जा रहा है दुकानदारों के द्वारा, उसको बुलाते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने गेट के बाहर लिख देती हैं कि हमें बंदे की रिक्वायरमेंट है, तो इसको क्या बुलाते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन से वाले बंदों के लिए सूटेबल होगी? जो
अनस्किल्ड है कि जो बहुत स्किल्ड है? अनस्किल्ड। कभी लिखा होता है फैक्ट्री के बाहर रिक्वायर्ड एन एमबीए? एमबीए थोड़ी, अब भाई तुम ऐसे सीए को थोड़ी ऐसे बुलाएगा भाई चोर, गेट पे पढ़ के सीए तुम्हारे पास आएगा, ऐसे थोड़ी होता। तो ये किसके लिए? स्वीपर के लिए, पियोन के लिए, ऐसे लोगों के लिए, छोटे अनस्किल्ड लोगों के लिए। भाग समझा कि नहीं बेटा? यस। तो लिखिएगा व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस at the gate of their factory oblique workshop asking for the need of the employee, then this is known as, हाँ जी भैया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बी पॉइंट, इट इज मेनली सुटेबल फॉर द अनस्किल्ड वर्कर्स फॉर एग्जाम्पल स्वीपर, पियोन एटसेट्रा। ठीक 5 मिनट का ब्रेक है, प्लीज़ अपने फ़ोन्स को ना उठाएं। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ज्यों का त्यों जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहें। 5 मिनट आराम से बैठिए शांति से, उसके बाद क्लास चालू करेंगे। जिसको वॉशरूम जाना है या पानी पीने जाना है वो जा सकता है, बिना फ़ोन उठाए जाइए प्लीज़।